हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रघु शर्मा जी लेक्चरर MGGS लक्ष्मणगढ़ द्वारा बनाए गए ऑल राजस्थान फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट क्लास 12 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिनका टेस्ट लिया गया था उनके हम डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट बतानी है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक बताना है। ये 3 बार आ चुका है, 2006 में, 2016 में और 2022 में। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखें 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऑप्शन बोथ का ही है। जब भी बोथ का ऑप्शन आता है उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है क्योंकि 2 ऑप्शन उसमें हो सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर क्षेत्रफल एक समान हो तो E.S होता है। अगर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों ही असमान हो तो हम समाकलन के रूप में लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला हो जाता है, F/Q होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया इसका मात्रक, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक तो हमारे पास मिल गया, पहला ऑप्शन की सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा एक E को हम क्या ले सकते हैं, -dV/dr लिखते हैं, या फिर सिंपली V/d लिख सकते हैं। तो V का मात्रक हो गया वोल्ट, D का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। और क्योंकि S एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आ गया वोल्ट इंटू मीटर। तो ये देखें दोनों ही इसके ऑप्शन हो रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका C, बोथ। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है अपने को। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक 2005-6 में आया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या होता है। तो गाउस का नियम ये होता है कि जो फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स, वो क्या होता है, कुल जो उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश है उसमें अपन एप्सिलॉन नॉट का क्या कर दें, भाग दे दें। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच कर्व शो वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज प्लेन सीट। तो एक चार्ज प्लेन सीट है, एक आवेशित चालक परत है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ बताना है। तो जो एक समान रूप से आवेशित चालक परत होती है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी r पर कैसे निर्भर कर रहा है उसका ग्राफ हमें बताना है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि जो चालक परत है उससे चाहे दोनों तरफ जिधर भी देखें वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और ये पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। प्लस है तो प्लस के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ कहीं हमें आर नहीं दिख रहा है इस फॉर्मूला में, यानी कि ई समानुपाती हम लिख सकते हैं r की पावर 0, यानी कि r पे निर्भर कर ही नहीं रहा। r को चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो उसका एक फिक्स मान रहेगा, वो कितना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास चौथा, जहां पे फिक्स वैल्यू है σ/2 एप्सिलॉन, ना समानुपाती है ना व्युत्क्रमानुपाती। तो कोई भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखें, व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग। टॉर्क है, हमें बल आघूर्ण बताना है, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव को इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम उसको क्या रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। तो देखिए बच्चों, एक समान क्षेत्र है तो उसको हम कैसे समांतर लाइनों से दिखाते हैं हम। दूसरा हम एक द्विध्रुव लेते हैं जो -Q + Q का ऐसा एक संरचना होती है। अब दोनों जो आवेश हैं उस पर जो बल लगते हैं वो परिमाण में तो समान होते हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है, डायरेक्शन उनकी अलग अलग होती है, तो टोटल फोर्स तो 0 होता है। बट चूंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो वो क्या बनाएंगे, एक फोर्स पेयर बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जिनका क्या होता है, एक बल आघूर्ण होता है, वो होता है हमारे पास P×E, जहाँ पे P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, O = P×E। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखें बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, 1-1, 2-2 साल छोड़ के ये लगभग हर बार आता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से रिमेम्बर होना चाहिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। तो द्विध्रुव क्या होता है भाई, एक -Q होता है, एक +Q आवेश होता है, विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, उनको अपन अत्यल्प दूरी पे रख देते हैं, बहुत ही कम दूरी पे रख देते हैं। तो इनको हम एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नामक भौतिक राशि से दर्शाते हैं जिसकी दिशा होती है -Q से +Q की ओर, और इसका फॉर्मूला होता है Q × 2a। तो ये एक सदिश राशि है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
तो जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका हमें मान बताना। तो ये बच्चों मान हमें याद रहना चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। कंफ्यूज हो सकते हैं, दो ऑप्शन, एक में +12 है, एक में -12 है, तो हमें -12 वाला चूज करना है। दूसरा हमें यहाँ पे मात्रक, तो मात्रक हमें निकालना होगा। तो एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4πε0 Q1Q2/R²। वहां से ε0 का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πf, और यहाँ Q1Q2/R²। 4π का तो कोई मात्रक होता नहीं, यूनिट होता नहीं है, तो Q1Q2 का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो हमें प्लस वाला नहीं करना है। देखिए मात्रक तो दोनों में सेम लिख रखा है, लेकिन एक में प्लस वाला है, तो जल्दबाजी में हम प्लस वाला कर सकते हैं, तो प्लस वाला नहीं करना, हमें ध्यान से देखना कौन सा होगा, माइनस की पावर वाला होगा, और मात्रक भी हमें अच्छे से देख लेना है। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज है उनके बीच का जो बल है वो F है। इफ द डिस्टेंस, जो दो चार्ज मान लेते हैं Q1 Q2, इनके बीच R डिस्टेंस पे कोई जो फोर्स है वो F है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज। इसको हम सीधा कर सकते हैं, हमें केवल देखनी है समानुपातिकता की वो दूरी पर कैसे निर्भर करता है। हमें पता है F जो होता है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, F समानुपाती होता है 1/R²। तो जो दूरी का इफेक्ट है वो नीचे आएगा, R को अपन 3R करेंगे तो नीचे किसका फैक्टर आ जाएगा, 3 के स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा F/9। तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी हमें करना हो तो इस प्रकार से हम करेंगे। अगर वही कह देता दुगुनी कर देता तो नीचे कितने का फैक्टर आएगा, क्योंकि R नीचे है अपने, तो 4 का फैक्टर वहां पे आ जाता। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर ऑप्शनल में आता है तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी, हो गया 1/9f। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। डिस्टेंस बिटवीन H+ एंड Cl-, दो आयन है अपने पास HCl के मॉलिक्यूल में, उनके बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl। तो H+ और Cl- के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 2a दी हुई हमें 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, ये आपको याद रखना है। तो HCl अणु के द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हमें निकालना, हमें पता है P क्या होता है भाई, Q × 2a होता है। क्यू क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन एक ने लिया है, दूसरे ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक पे प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक पे माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया। तो क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, और 2a की वैल्यू हमें दी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 और 2a हमें दी हुई है 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना 1.6 × 10⁻19 मात्रक हो गया इसका कूलाम × मीटर। क्यू का कूलाम, 2a का मीटर। तो यहाँ पे देखें 1.6 × 10⁻19 कूलाम × मीटर, करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होता है वो क्या होता है, E.S होता है। अगर क्षेत्रफल सदिश समान है तो E का क्या फॉर्मूला हो गया, F/Q हो गया, और S जो है वो एरिया है। तो F का क्या होता है, विमा m1L1T-2 होती है, आपको याद रहनी चाहिए। Q का क्या होता है, Q को हम क्या लिखते हैं, करंट इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो करंट का हो गया एम्पियर और टाइम का हो गया T, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो उसको L² लिखेंगे। यहां से जो भी पावर्स हैं उनको अपन मैनेज कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, m1L3T-3 आ जाएगा, क्योंकि एक T नीचे से ऊपर जाएगा, और एम्पियर -1। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ऐसे प्रश्नों को आप रट नहीं सकते, आपको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड इन ए क्यूबिकल गाउसियन सरफेस। तो हमारे पास एक क्यूबिकल गाउसियन सरफेस है, एक घनाकार गौसीय सतह है, जिसमें हमें क्या रखने हैं, 5 जो है विद्युत द्विध्रुव रखने हैं। तो हमें बताना है कि उससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इसमें हमें गाउस का नियम यूज करना पड़ेगा। गाउस का नियम क्या कहता है कि फ्लक्स फाई जो होता है वो σQ/ε0 होता है। तो हमें टोटल चार्ज अगर गाउसियन सरफेस के अंदर पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब हम पहले एक द्विध्रुव की बात करते हैं। एक द्विध्रुव में क्या होता है भाई, तो फाई हमें निकालना है σQ/ε0। तो पहले एक द्विध्रुव में क्या होता है, एक माइनस का चार्ज होता है, एक प्लस का चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार अब तुम 1 रख दो, 2 रख दो, 10 रख दो, 100 रख दो, 1000 रख दो, कितने भी रख दो, टोटल चार्ज कितना आएगा, इनक्लोज्ड 0 आएगा। तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
अब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हमें निकालना है। हम पहले निकाल चुके हैं कि पहले एफ का फॉर्मूला लिखेंगे, वहां से एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 पाई का कोई यूनिट होता नहीं है, कोई मात्रक होता नहीं है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ऊपर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, नीचे आ जाएगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो इनको कर देंगे अपन कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। तो सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 इनवर्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल हैज ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड इट। तो एक थिन स्फेरिकल सेल है, एक पतला गोलीय कोश है, अंदर से खाली है, उसके अंदर कुछ भी द्रव्यमान नहीं है, उसको हमने समान रूप से चार्ज दिया हुआ है। तो पूरा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, सतह पे रहेगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि उसके अंदर के सारे जो बिंदु है, कोई सा भी बिंदु ले लो, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो अंदर क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस बना लेंगे कोई आर दूरी पर, फिर गाउस का नियम लगाएंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए सिग्मा क्यू कितना है, अंदर कितना गाउसियन सरफेस के 0 है। अब डीएस एरिया तो 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा, ऑब्वियसली ई हमारे पास 0 निकल आएगा। तो अंदर चाहे कोई भी बिंदु हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ये 2023 में आया हुआ है, पिछले से पिछले साल। अगला क्वेश्चन 22वां, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर ड्रॉन विद ए पॉइंट चार्ज एज द सेंटर इज फाई। तो हमें क्या करना है, एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय सतह लेनी है, उससे परिबद्ध जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई है, रेडियस इसकी कितनी है, त्रिज्या 3 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इस रेडियस इसने 15 मीटर दे रखी है, अब ये कह रहा है कि रेडियस इसको 3 गुना कर दें, यानी कि 45 मीटर कर दें। यहाँ पे रेडियस 15 मीटर है, इसको 3 गुना करना है, 45 मीटर कर दिया हमने, तो क्या करेगा, बड़ा गाउसियन सरफेस बनेगा, लेकिन चार्ज तो अभी भी क्या है, सेंटर पर उतना ही है, तो फाई ही रहेगा। अगला क्वेश्चन 23, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज। देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पराविद्युत सामर्थ्य। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट कि जो आपका डाई इलेक्ट्रिक होता है वो ब्रेक डाउन नहीं हो। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होने का क्या मतलब है कि वहां जो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर बाहर ना निकल जाए, फ्री ना हो जाए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज नॉट गेट फ्रीड, उसको अपन क्या कहते हैं, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पराविद्युत सामर्थ्य। तो एक विद्युत क्षेत्र है, तो मात्रा क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 3 × 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। ये पिछले साल ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कर्व बिटवीन पोटेंशियल V एंड चार्ज Q फॉर ए डिवाइस इज शोन। देखें एक्स एक्स पर Q दिया हुआ है और y एक्स पर V दिया हुआ है, एक एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, इनके बीच ग्राफ बनाया हुआ है। तो हम बेसिक डेफिनेशन हमारे पास कैपेसिटर के लिए आती है Q, तो हमें धारिता का मान निकालना है, C का मान निकालना है। तो देखिए Q इक्वल टू होता है CV, तो Q समानुपाती V, यानी कि Q को अगर अपन x एक्स पे लें और Q को अपन y एक्स पे लें, देखिए y इक्वल टू mx प्लस C होता है ना समीकरण सरल रेखा का। तो Q को y एक्स पर लें और V को क्या लें, x एक्स पर लें, तब जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, उसकी जो प्रवणता होगी, उसकी जो स्लोप होगी, वो m किसके बराबर होगी, इसकी धारिता के बराबर होगी। अब लेकिन हमें तो क्या दिया है, थोड़ा उल्टा दिया है, यहाँ पे v y एक्स पे है और q x एक्स पे है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं हम भी समीकरण को। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/c इंटू क्यू। तो अब यहाँ पे जो ढाल आएगी हमारे पास, वो किसके इक्वल आएगी, 1/c के इक्वल आएगी। ढाल को हम लिखते हैं tan थीटा से, तो tan थीटा हमारे पास आएगा 1/c। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोट थीटा लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, कोट थीटा हो जाएगा। वहीं अगर ये x एक्स पे v देता और y एक्स पे q देता, तो सिंपल हमारे पास जो, अगर ये x एक्स पे v देता, y एक्स पे q देता, तो ये सिंपल y इक्वल टू mx प्लस c वाले समीकरण बनती, और यहाँ पे जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, c के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, कोट थीटा वाला आंसर आएगा। सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे y q इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, c भी लिख सकते थे, तो c 0 है, तो यानी कि ये क्या मूल बिंदु से ये गुजरती है। अगला प्रश्न देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25,
आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समविभव पृष्ठ देखना है हमें, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कैसे दर्शाते हैं? समांतर लाइनों से दर्शाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी। पहला क्या है? पहला है पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ है, क्योंकि वृत्ताकार पृष्ठ के लिए आर सेम होगा तो वी सेम होगा, क्योंकि KQ अपॉन आर इसका फॉर्मूला होता है। ये जो सी ऑप्शन है ये किसके कारण है? ये द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ हमें दर्शाए गए हैं। और दूसरा क्या है? दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके कारण यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं? समविभव पृष्ठ दिखाए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ बी है। देखिए 26 क्वेश्चन, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए स्लेब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हम एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया तो सेम है बट हैज ए थिकनेस टी। तो थिकनेस कितना है? टी है। टोटल सेपरेशन प्लेट्स के बीच का कितना है? डी है। तो जो अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? उसमें जो बाह्य विद्युत क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम जनरली अगर अपन केवल वैक्यूम की बात करते हैं तो सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर हम पूरे में ही मान लेते कि इसमें क्या है, एक स्लेब रखी हुई है डाइलेक्ट्रिक की, पराविद्युत की, तो क्या हो जाता? के उसमें और मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि सी क्या हो जाता? बढ़ जाता है। एक तो सिंपल हम ऐसे देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है? एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर देखना चाहे, एग्जैक्ट फॉर्मूला इसके लिए होता है सी डैश इक्वल टू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, वहां तो डी आता है निर्वात के लिए, लेकिन यहाँ डी नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए तो सेम आता है, नीचे आता है अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इससे भी अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है कि डी में से कुछ पार्ट कम हो रहा है, ठीक है। जुड़ तो कम पार्ट रहा है और माइनस ज्यादा पार्ट हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या आ जाएगी? ये चीज नीचे वाली जो होगी वो कम होगी, इस वजह से सी डैश हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सी डैश ग्रेटर देन सी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए। क्या हो जाएगी? धारिता यहाँ पे, कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, विच ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल है और डिस्टेंस के साथ ग्राफ बताना अपने को, इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए। तो फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है? बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। तो यहाँ पे R के क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ R की जगह X लिखा हुआ है। तो अगर X को बढ़ाओगे तो V क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपात वाला ग्राफ पहला ग्राफ आएगा यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए बताना है। पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके थे, कौन सा होता है? कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R, और एक स्फीयर के लिए क्या होता है? R सेम होता है, तो V भी क्या होगा? सेम होगा हर पॉइंट पे। तो स्फेरिकल सरफेस होगी तो वो क्या हो जाएगी? पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो ये इसमें पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। की पैरेलल होती है कि परपेंडिकुलर होती है, इंक्लाइंड होती है, कैसी होती है? तो ये हम जो पॉइंट चार्ज के लिए जो देख चुके हैं, उसमें जो ऊपर वाले फिगर हैं उसमें क्या साफ साफ दिख रहा है कि वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है, हमेशा लंबवत होती है। जैसे बिंदु आवेश है उसके लिए स्फेरिकल बनती है, गोलीय सतहें समविभव पृष्ठ होते हैं, उनके लिए जो ई होता है वो क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है। इन दोनों चित्र में भी आप देख सकते हैं, पहले में भी देखें कि ये 90 डिग्री के कोण पर है, इस प्रकार से हम चित्र बनाते हैं। दूसरे में भी देखें कि इस तल के क्या है? ये 90 डिग्री। समविभव पृष्ठ के कैसा होता है? ये लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र। अगला 30वां क्वेश्चन देखें। द पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट। जो है इसकी सरफेस जो है, जो पृष्ठ है एक स्फेरिकल कंडक्टर का, जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है वो एक, उसके अंदर क्या होता है? चार्ज होता नहीं है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इस पे वोल्टेज जो है वो क्या है? 10 वोल्ट की वोल्टेज है। अब चूंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है तो इसको अंदर लाने में चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल उसमें ऐड नहीं होगा। तो पोटेंशियल जो होगा, विभव जो होगा वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जो पृष्ठ पर होगा वही क्या होगा? अंदर होगा।
तो यहाँ अंदर भी कितना रह जाएगा, 10 वोल्ट ही रह जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0। अगला प्रश्न देखते हैं 31वां, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁸ कूलाम लोकेटेड 9 × 10⁻⁻10 मीटर अवे। कोई एक आवेश दिया हुआ है, उसके कारण हमें एक दूरी दी हुई है r, उस पर विभव का मान बताना है। तो बिंदु आवेश के लिए v kq/r हो गया। k का वैल्यू याद रखनी है 9 × 10⁹, q हमें दे रखा है, r हमें दे रखा है, तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले पावर्स को हम कैलकुलेट करेंगे कि पावर्स क्या रहेंगी, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 10⁻³ हमारे पास 3 बचेगा बच्चों। 10⁻⁻2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ वोल्ट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4000 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 माइक्रोफेरेड। सी दे रखा है, संधारित्र की धारिता दे रखी है। ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, जिसको हम के या ई आर बोलते हैं, प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अभी भाई क्या कर दिया, इन प्लेटों के बीच में 2 पराविद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया। अगर निर्वात होता तो क्या होता, C = ε0 A/d होता। पराविद्युत भी रख दिया तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ जाएगी, पराविद्युतांक जितना है उतना गुना बढ़ जाएगी। तो पराविद्युतांक 2 है, पहले धारिता 4 थी, तो अब कितनी हो गई, 8 माइक्रोफेरेड हो गई, बढ़ जाती है यानी कि धारिता। ये पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं अपन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलाम। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी तो न्यूटन पर कूलाम होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर अपन इनफाइनाइट से अनंत से किसी आवेश को लेके आते हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है एकांक आवेश को लाने में, तो वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलाम। तो बिल्कुल ये किसकी है, विद्युत विभव की है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की तो जूल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 34, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर। भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स चालक तो नहीं होते, अर्धचालक भी नहीं होते, ये क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते ये इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखें 35, द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑन डिस्टेंस R इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। भाई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, अंदर कुछ मास है नहीं, खोखला गोला है, वो गोलीय कोश है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। तो जितना पृष्ठ पर रहेगा उतना ही क्या रहेगा, अंदर रहेगा, यानी कि V कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। गोलीय कोश के लिए अगर अपन बात करें अंदर E0 होता है, E0 है तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो यानी कि पोटेंशियल क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिए बच्चों 35 नंबर क्वेश्चंस तक। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।